कल जो 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं एक बच्चे की पिटाई के मामले में, और उसके बाद उसके बाप का जो बयान सामने आया है, उस बयान को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। न सिर्फ मुस्लिम समाज में बल्कि जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं, जो इस तरह की नफरत के खिलाफ पूरा अभियान चलाए हुए हैं, जो इस तरह की नफरत के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया में अपनी आवाज उठाते रहे हैं, उसमें एक बड़ी संख्या हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों की है जो लगातार इस नफरत के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठा रहे हैं बल्कि लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वो पिता की बाइट के बाद परेशान हैं, टूट गए हैं, और परेशानी की वजह भी वाजिब है, जायज है, चाहे वो देश के मुसलमान हो चाहे देश के वो हिंदू हो, जो इस वीडियो के बाद आवाज उठा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश में नफरत के इस माहौल को बनाने में किन लोगों का किरदार है, उस पर एक बहस शुरू हो गई है, और इस नफरत के माहौल पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए उस पर बहस शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहस भी शुरू हुई है कि आखिर वो मुसलमान जिनके लिए देश का एक बड़ा गैर मुस्लिम तबका इस वीडियो के बाद खड़ा हुआ है, उसको झटका लगा है कि आखिर मुसलमान इस तरह के मामलों में आगे क्यों नहीं आते। जाहिर सी बात है, एक बड़ी घटना है, और हर चीज को गरीब मुसलमान खास तौर से हर चीज को पैसे से क्यों तोलते हैं। लड़के के बाप का जो वीडियो सामने आया उसमें यह कहा कि टीचर ने हमारे परिवार के जितने भी बच्चे थे उनकी फीस 1 महीने की वापस कर दी, उसके बाद हमारा कंप्रोमाइज हो गया, हम इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। सुबह मैडम ने आपस में विवाद करवाया, अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया, अब हम इसमें आकर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहते। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के, उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। कितना पैसा वापस हुआ है? 1200 रुपये। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये इसका बाप, हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि उसने तहरीर दे दी है और मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, चाहे वो मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर चलाने का मामला हो, मुसलमानों की नाजायज गिरफ्तारियों का मामला हो, आतंकवाद के नाम में मुसलमानों को 25-25 साल तक जेल में सड़ाकर बाइज्जत बरी करने का मामला हो, इन तमाम केसेस में जब हम जाकर के लीगल एक्सपर्ट से बात करते हैं, उन तंजीमों से, उन वकीलों से बात करते हैं जो इस तरह के केसेस में ये चाहते हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनसे मुआवजा लिया जाए, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है तकरीबन हर केसेस में कि जब पीड़ितों से संपर्क किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपको पार्टी बनना है, वकालतनामे पर आप साइन कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका पूरा केस लड़ेंगे और दोषी अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर रहेंगे, तो फिर कोई भी मुसलमान इस बात के लिए तैयार नहीं होता। यही वजह है कि कई केसेस में इस तरह की चीजें सामने आती हैं। कल एक ताजा मिसाल ऐसी सामने आई सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में जो मुसलमानों के घरों पर रेलवे कॉलोनी में बिल्डोजर चलाया जा रहा था, उसमें 10 दिन की मोहलत देने के बाद आगे की मोहलत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पीड़ित परिवार कोई भी इसमें पार्टी नहीं है, कुछ एनजीओज और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए यह पिटीशन डाली गई है, डायरेक्ट कोई पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, इसलिए हम आगे और कोई राहत नहीं दे सकते। हालांकि मंडल को इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई है। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के बिल्डोजर का जो वकील लड़ना चाहते थे, उज्जैन में जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं, लगातार हमारी ऐसे वकीलों से, ऐसी एनजीओ से बात होती है जो इस तरह के मामलों को पुटअप करके दोषी अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी घर पर बिल्डोजर चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। और ऐसे में अगर कुछ मिसाल के तौर पर मिसालें पेश की जाती हैं, कोर्ट से सजा मिल पाती है, तो शायद अधिकारी फिर बिल्डोजर चलाने से कतराएंगे, लेकिन कोई सामने नहीं आता। नूह में भी तकरीबन इसी तरह की स्थिति सामने आ रही है जब हमारी वकीलों से बात हो रही है
क्या तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, हम खुद केस दर्ज करेंगे, या कोई बहुत सारे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम तंजीमों को ऐसे में आगे आने की ज़रूरत है, बच्चे के पिता से बात कर उसका पूरी तरह से समझाने की ज़रूरत है कि अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, अगर तुमने इस तरह की चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी उम्मत के लिए अगर आप खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, बल्कि अगर ऐसे दोषी अधिकारियों को, ऐसे टीचर को सज़ा नहीं मिलती है तो ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, लगातार चलता रहेगा, इस सिलसिले पर रोक नहीं लग पाएगी। ऐसे में उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको ये बताने की ज़रूरत है कि महज 1200 रुपये में आप बिक गए, ये सरासर गलत है। माना कि आप गरीब हो, लेकिन बड़ी मिसालें हैं इस्लाम में, चाहे सहाबा इकराम से लेकर आज तक इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने ईमान से सौदा नहीं किया, चाहे उनके सामने कितना ही पैसा डाल दिया गया हो, कितने ही ओहदे डाल दिए गए हों, तमाम ओहदों और पैसों पर उन्होंने इस्लाम को सबकत दी, इस्लाम को फ़ौक़ियत दी और किसी भी तरह से लोगों के सामने नहीं झुके। तो झुकने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से, ताकि उसको किसी तरह से डराया धमकाया ना जा सके, ताकि उसको उससे केस वापस लेने का कोई और बहाना ना अपनाया जा सके, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है बहुत दबाव में, पूरी दुनिया में जब इस पर आवाज़ उठाई गई है तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आगे इस मामले को किस तरह से पुटअप करना है उसके लिए बाकायदा जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, उनको आगे आने की ज़रूरत है, पूरे केस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक एक डेवलपमेंट पर बात करने की ज़रूरत है, और अगर उसको कुछ फाइनेंशियली परेशानी है तो वो भी मदद की जानी चाहिए। आम मुसलमानों को भी इस तरह से, इस तरह के केसेस में आगे आना चाहिए। इसके साथ ही एक और मसला है बच्चों की पढ़ाई को किस तरह से आगे जारी रखना है, क्योंकि 4-5 बच्चे बताए जा रहे हैं इस परिवार के जो इस स्कूल में पढ़ रहे थे, जो घर के अंदर चलाया जा रहा था, छोटा सा स्कूल था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, जिन बच्चों को यहाँ से निकाला गया है उनकी परवरिश उन तो घर वाले कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन आगे किस तरह से जारी रखी जाए। और फिर इससे सबसे बड़ा मसला, जो बच्चा है उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी। वीडियो में आप देख सकते हैं, बच्चा लगातार रो रहा है, टीचर मार ले तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से बच्चों से, क्लासमेट से पिटवाया जा रहा है, और न सिर्फ लड़कों से, लड़के पिटवाया जा रहा है बल्कि लड़कियां भी पीटती हुई नज़र आ रही हैं दूसरी वीडियो में, तो उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको भी पूरी तरह से समझाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा टूट ना जाए और फिर वो ये फ़ैसला ना कर ले कि अब मुझे आगे पढ़ाई जारी नहीं रखनी है, या फिर कोई और ऐसा कदम ना उठाए जिससे परिवार को पूरी तरह से पछताना पड़े। इसलिए उसकी भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।